हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज का एक और नया लेक्चर वीडियो लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेक्चर नंबर 9। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ने लेक्चर नंबर 8 की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया रखा है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की ये जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करें, ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहां पर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ और लाइन वाइज वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट फिल्टर्स। अब देखो, फिल्टर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग रेक्टिफायर को भी लर्न करते हो तो फिल्टर्स भी आप लोगों को लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो रेक्टिफायर, फिल्टर्स के बिना जो रेक्टिफायर है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर आप लोग थंबनेल में एक यहाँ पर आप लोगों को एक दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे, एक ये कांस्टेंट डीसी का है, एक रेक्टिफायर आउटपुट का है। जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है रेक्टिफायर आउटपुट थोड़ा सा अल्टरनेट वाला करंट है, और ये जो कांस्टेंट डीसी एकदम स्ट्रेट जो मतलब करंट आप लोगों को मिलता है वो है। और इसके बीच में मैंने फिल्टर्स लगाया और फिल्टर्स के थ्रू ही ये कांस्टेंट डीसी बन चुका है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नीड ऑफ फिल्टर्स कि फिल्टर्स की क्या नीड है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें फिल्टर्स की। तो सबसे पहले डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मैं आप लोगों को, तो फिल्टर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू रिमूव द एसी कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट एंड अलाउज द डीसी कॉम्पोनेंट टू रीच लोड। मतलब क्या है, फिल्टर्स जो है एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि रिमूव करते हैं एसी कंपोनेंट को रेक्टिफायर के आउटपुट में से। अभी देखो, रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे होता है आप लोगों को पता है। रेक्टिफायर के आउटपुट में कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं, तो उस एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करना और सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स को कैरी ऑन करना लोड तक, तो उसका जो काम है वो क्या है, फिल्टर। अब ये फिल्टर कैसे वो चीज करता है उसका फंक्शन में भी आप लोगों को आगे बताऊंगा एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फिल्टर्स कैन बी ईदर कंस्ट्रक्ट बाय कैपेसिटर और इंडक्टर व्हेन रेक्टिफायर हैज इट्स हाईएस्ट पीक वैल्यू, या फिर आप लोग बोल सकते हो हाईएस्ट वैल्यू, इट चार्जेस इटसेल्फ एंड व्हेन इट हैज इट्स वैल्यू 0, फिल्टर प्रोवाइड्स द आउटपुट टू द लोड। इसका मतलब क्या है, फिल्टर्स कैन ईदर बी कंस्ट्रक्टेड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर। मतलब फिल्टर्स या तो कैपेसिटर से या तो इंडक्टर से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक दिख रहा होगा, when the rectifier has its highest value, मतलब रेक्टिफायर के पास उसकी हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर होता है। मतलब रेक्टिफायर का वोल्टेज किस टाइप से होता है, उसका ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो जब वो ऊपर सबसे हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर है तो क्या करता है, फिल्टर अपने आप को चार्ज करता है। और जब वो जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो 0 हो जाता है, तब क्या होता है, फिल्टर जो है लोड को अपना आउटपुट करंट देता है। इससे होता क्या है, लोड को एक कांस्टेंट करंट मिलता है। और इसको भी मैं आप लोगों को आगे एकदम अच्छे से डीपली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। फिल्टर्स की स्टोरी। फिल्टर्स की स्टोरी क्या है, मतलब फिल्टर्स एक्चुअली में है क्या, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक टैब ले लेता हूं। अब आप लोग बोलेंगे कि टैब कैसे आया, तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे मैं आप लोगों को फिल्टर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टैब ले लेता हूँ। अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर टैब से डायरेक्टली भी मैं आउटपुट ले सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली भी वाटर ले सकता हूँ। जब भी मुझे चाहिए कोई वाटर तो मैं बाल्टी यहाँ पर रख के डायरेक्टली आउटपुट ले सकता हूँ। बट यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन पुट करी जाती है कि ये जो टैप है ये सिर्फ और सिर्फ सुबह ही चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ सुबह ही पानी देता है, बाद में शाम को ये पानी नहीं देता। बट मुझे अगर शाम को भी पानी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक सेटअप इधर कनेक्ट करूंगा। कौन सा सेटअप, इस टाइप का सेटअप। अब इस सेटअप में आप लोग देख पा रहे होंगे एक टैंक मैंने यहाँ पर ले लिया है, और उस टैंक में एक और एक टैप मैंने कनेक्ट किया है और उसको आउटलेट दिया है। इसका मेनली वर्क किस टाइप से होगा, जब भी सुबह पानी आएगा तो क्या होगा, टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। और जब शाम को पानी नहीं होगा तब ये जो टैंक है वो खुद पानी देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि इस टैंक की वजह से मुझे कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है बेसिकली। तो अगर मुझे कांस्टेंट आउटपुट चाहिए तो मुझे बीच में क्या करना पड़ेगा, टैंक को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर इस सिनेरियो को हम लोग फिल्टर्स के साथ कंपेयर करें बेसिकली, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, जो बड़ा टैब है, जो मेन टैब है, उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर। मतलब ये जो आउटपुट आता है रेक्टिफायर से उसमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिंग
जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो टैंक है उसको हम लोग बोलेंगे फिल्टर्स, और ये जो आउटपुट है उसको हम लोग बोलेंगे प्योर डीसी करंट। अब ये काम किस टाइप से करता है, जब भी यहाँ पर ये जो नल है, जो टैब है, वो सुबह चालू रहेगा तब ये टैंक भर जाएगा, और जब भी ये टैंक भरेगा शाम को जब पानी नहीं होगा तब ये यहाँ से बंद भी हो जाए तो भी मुझे आउटपुट मिलता रहता है, तब भी मुझे जो प्योर डीसी करंट है वो मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि फिल्टर्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, जब भी उनके पास करंट हाईएस्ट होता है तब वो अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, और जब भी करंट लो होता है वो अपना करंट लोड को देते हैं, जिससे होता क्या है, लोड को कांस्टेंट करंट मिलता रहता है। ओके गाइज, अभी हम लोग लर्न करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, दैट इज एल फिल्टर जिसको हम लोग सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी बोलते हैं, या फिर सी फिल्टर जो सेकंड टाइप है वो है सी फिल्टर जिसको हम लोग शंट कैपेसिटिव फिल्टर भी बोलते हैं। अभी इसको हम लोग डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट सी फिल्टर और शंट कैपेसिटिव फिल्टर। ये फिल्टर क्या है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सर्किट ले लेता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पर एसी इनपुट दे रखा है और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्ट करके रखा है और आउटपुट दिया है। अभी आप लोगों को पता है इस आउटपुट में कुछ एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग फिल्टर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। बट उससे पहले एक आउटपुट का हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लोड रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, इसके जगह के ऊपर आप लोग कोई भी लोड यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर चार्जर में आप लोग रेक्टिफायर को यूज़ करते हो तो जो लोड होगा वो क्या होगा, आपका मोबाइल होगा, मतलब जिसको आप लोग करंट सप्लाई करते हो, जिससे आप लोग आउटपुट लेते हो, वो क्या होता है हमारा आरएल। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के लिए लोड रजिस्टर ले रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, बीच में क्या करूंगा, कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा। अब मैंने बीच में कैपेसिटर को कनेक्ट किया। अगर आप लोग इसके नाम में देखो तो शंट कैपेसिटिव फिल्टर है, मतलब इसमें कैपेसिटर प्रेजेंट होगा, मतलब फिल्टर की जगह कैपेसिटर प्रेजेंट होगा। अब कैपेसिटर क्यों प्रेजेंट होगा इसका भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को जान लेता हूँ, जब भी शंट कैपेसिटिव फिल्टर आएगा या फिर सी फिल्टर आएगा तब हमेशा कैपेसिटर कनेक्ट होगा, और इसमें होगा क्या, इसमें कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट होगा लोड से, मतलब आरएल रजिस्टर से या फिर जो भी लोड आप लोग कनेक्ट करोगे उससे ये क्या होगा, पैरेलली कनेक्ट होगा। पैरेलली मतलब जो दोनों टर्मिनल से वो लोड की तरफ जाएंगे, और जो दोनों टर्मिनल है वो फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट टर्मिनल में जाएंगे। अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट देख लेते हैं। दिस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शंट कैपेसिटर फिल्टर। द सर्किट डायग्राम ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर इज गिवन बिलो। मतलब जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर है उसको, इसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट करता है जो कि पैरेलली कनेक्ट है लोड के साथ, और इसी के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग कैपेसिटिव फिल्टर भी बोल सकते हो या फिर कैपेसिटर फिल्टर भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है वो। बाकी शंट का मीनिंग क्या है, शंट मतलब पैरेलली कनेक्ट करना। अगर हम लोग किसी भी चीज को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं या फिर शंट बोलते हैं। तो शंट कैपेसिटिव फिल्टर मतलब क्या है, कैपेसिटर को एज अ फिल्टर यूज करना और उसको पैरेलली कनेक्ट करना सर्किट में। तो यहाँ पर मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अब गाइस शंट कैपेसिटिव फिल्टर का थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, एक चार्जिंग का और एक डिस्चार्ज का। तो ये क्या है, मैं आप लोगों को पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले एसी यहाँ पर वोल्टेज मैंने कनेक्ट कर दिया फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट आया, बट इस आउटपुट में कुछ एसी कंपोनेंट है। मतलब एसी कंपोनेंट मतलब बेसिकली क्या है, एसी जो करंट आउटपुट मुझे मिल रहा है वो थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो जो लैगी सा है, मतलब कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक फिल्टर को कनेक्ट कर लिया, और वो फिल्टर इस केस में क्या है, इस केस में जो फिल्टर है वो कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है, इससे होगा क्या, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो होगा क्या, बेसिकली जब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो अपने हाई वैल्यू के ऊपर होगा तो क्या होगा, हाई वैल्यू के ऊपर होगा तो कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेगा, और जैसे ही कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेगा फिर सेकंड साइकिल में क्या होगा, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो रेक्टिफायर है वो अपने फिर से लो वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो जीरो वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। तब यहाँ पर जब जीरो वैल्यू के ऊपर आ जाएगा तब लोड रजिस्टर को करंट कौन देगा, कैपेसिटर करंट देगा। तो इससे होगा क्या, लोड रजिस्टर को हमेशा करंट मिलता ही रहेगा, या तो करंट अगर है फुल वेव रेक्टिफायर से आ रहा है तभी भी करंट मिलेगा, प्लस अगर नहीं भी है तो कैपेसिटर से करंट मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, इससे आउटपुट वाला जो जो मतलब करंट है वो मुझे
कांस्टेंट मिलेगा या फिर आप लोग बोल सकते हो डायरेक्ट करंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो अगर मैं इधर से कोई मोबाइल चार्ज करूँ तो वो मोबाइल मेरा सेफ रहेगा, सेफली चार्ज होगा। आप लोगों को शायद ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब इस चीज को थोड़ा सा हमें वर्डिंग फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा व्हेन द वोल्टेज वेव इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू हाई वैल्यू मैक्स वैल्यू कैपेसिटर गेट्स चार्ज। मतलब क्या होता है, जब भी रेक्टिफायर का जो वैल्यू है, जो आउटपुट वैल्यू है, वो हमेशा 0 से हाई वैल्यू की तरफ जाती है, तब क्या होता है, कैपेसिटर जो है वो अपने आप को चार्ज कर लेता है। और व्हेन द वोल्टेज वेव डिक्रीजेस फ्रॉम हाई वैल्यू मिनिमम वैल्यू टू 0, stored voltage in कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू द लोड एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन। मतलब क्या होता है, जब भी जो करंट है, जो मतलब रेक्टिफायर से जो आउटपुट आ रहा है, वो हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, कैपेसिटर समझ जाएगा कि रेक्टिफायर अभी जो आउटपुट है वो नहीं दे रहा है, तो कैपेसिटर खुद लोड को जो है वो आउटपुट देगा। और कैसे देगा, कैपेसिटर ने ऑलरेडी स्टोर की हुई है, उसके पास वोल्टेज ऑलरेडी है, तो वो वोल्टेज वो लोड के पास देगा और ये साइकिल चलती रहेगी। फिर से क्या होगा, फिर से जो रेक्टिफायर है उसके हाईएस्ट पिक वैल्यू के ऊपर वो पहुंच जाएगा, फिर से जो कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होगा, फिर से वो अगर लो हो गया, मतलब रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो लो हो गया, फिर से कैपेसिटर लोड को करंट देगा। इससे होगा क्या, इससे होगा बाय दिस लोड विल गेट स्मूथ वोल्टेज। मतलब इससे होगा क्या, लोड के पास स्मूथ वोल्टेज रिसीव होगा और इससे क्या होगा, लोड के ऊपर जो भी हम लोगों ने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं वो एकदम स्मूथली रन करेंगे। तो ये है फिल्टर्स का मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट, और ये शंट कैपेसिटिव फिल्टर है। अभी आगे एक और टाइप है जिसका नाम है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके गाइस, सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं, वो है एल फिल्टर और सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आप लोगों को डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने एक एसी जो है यहाँ पर डायग्राम ले लिया है, उसको हम लोग ने फुल वेव रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट किया है और उससे मैंने आउटपुट लिया है। अब इस आउटपुट की तरफ मैं क्या करूंगा, एक लोड को कनेक्ट कर दूंगा और बीच में मैंने एक एरिया यहाँ पर रिजर्व करके रखा है। वो किसके लिए करके रखा है, वो मैंने करके रखा है एल के लिए। एल मतलब यहाँ पर क्या है, इंडक्टर है। एल का जो सिंबल है वो डिफाइन करता है इंडक्टर को। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिए तो पिछले वाले डायग्राम से इसमें वाले डायग्राम में क्या फर्क है, दो फर्क है। सबसे पहले एल फिल्टर में इंडक्टर प्रेजेंट होता है और सी फिल्टर में कैपेसिटर प्रेजेंट होता है, कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। और एल फिल्टर में जो इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और ये जो सी फिल्टर है उसमें कैपेसिटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट होता है। तो यही दो डिफरेंस है एल फिल्टर में और सी फिल्टर में, मतलब सीरीज इंडक्टर फिल्टर में और शंट कैपेसिटिव फिल्टर में। अब गाइज इस चीज का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा, दिस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ वन इंडक्टर कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लोड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज series inductor filter. The circuit diagram of series inductor filter is given below. मतलब क्या है, जो फिल्टर होता है वो क्या है, इसमें मतलब इस वाले फिल्टर में, सीरीज इंडक्टर फिल्टर में एक इंडक्टर प्रेजेंट होता है जो कि सीरीजली कनेक्ट होता है लोड के साथ। ठीक है, यहाँ पर अब अगर आप लोग देख पा रहे हो तो सीरीज में कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्ट नहीं है। पैरेलली कनेक्ट मतलब क्या होता है, दोनों लोड के साथ कनेक्टेड है, दोनों जो आउटपुट टर्मिनल है वो लोड के साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सिर्फ एक ही आउटपुट जो है लोड के साथ कनेक्टेड है, बाकी एक आउटपुट जो है फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट वाले टर्मिनल में कनेक्टेड है। तो आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुका होगा। अभी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिर से ले लिया है। अब देखो, इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर क्या करता है, जब भी जो करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तब अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। अब ये पोलैरिटी क्या चीज है, पोलैरिटी मतलब वो चीज होती है कि पॉजिटिव को नेगेटिव करना और नेगेटिव को पॉजिटिव करना। मतलब अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है एसी करंट के ऊपर, मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया रखा था कि एसी करंट अपनी पोलैरिटी हमेशा चेंज करता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी नेगेटिव हो जाता है। तो इंडक्टर भी वही प्रॉपर्टी यूज करता है, मतलब इंडक्टर में भी वही प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट आ रहा है, बेसिकली आउटपुट आके क्या होगा, इंडक्टर में जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगी और जब फुल वेव रेक्टिफायर की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, मतलब हाईएस्ट वैल्यू से जीरो हो जाएगी, तब क्या करेगा, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। और इंडक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तब ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। और जब ये इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, पोलैरिटी चेंज करते ही ये जो अपना अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लोड रजिस्टर की तरफ, मतलब लोड रजिस्टर को दे देगा और लोड रजिस्टर में जो भी लोड कनेक्टेड है वो स्मूथली हमारा रन करेगा। मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ पर तीन डिफरेंस है सीरीज इंडक्टर फिल्टर में और शंट कैपेसिटिव फिल्टर में। क्या डिफरेंस है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर में
ये जो इंडक्टर प्रेजेंट होता है और जो शंट कैपेसिटिव फिल्टर में कैपेसिटर प्रेजेंट होता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, शंट कैपेसिटिव फिल्टर में जो कैपेसिटर है वो पैरेलली कनेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज के वक्त ये जो इंडक्टर है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है और लोड को सप्लाई कर देता है अपना जो स्टोर्ड वोल्टेज है वो। तो बेसिकली यही तीन डिफरेंस है मेनली सीरीज इंडक्टर फिल्टर में और शंट कैपेसिटिव फिल्टर में। ओके गाइस, अभी हम लोग सीरीज इंडक्टर फिल्टर को फिर से एक्सप्लेन करेंगे वर्डिंग फॉर्मेट में। सबसे पहला पॉइंट आएगा व्हेन द वोल्टेज वेव इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू हाई वैल्यू दैट इज मैक्स वैल्यू इंडक्टर गेट्स चार्ज। मतलब जब भी जो रेक्टिफायर से आउटपुट आ रहा है वो जीरो से हाई की तरफ ट्रांसफर होगा, मतलब मैक्स वैल्यू की तरफ जाएगा, इंडक्टर खुद को चार्ज कर लेगा। सेकंड पॉइंट आएगा व्हेन द वोल्टेज वेव डिक्रीजेस फ्रॉम हाई वैल्यू दैट इज मैक्स वैल्यू टू जीरो इंडक्टर चेंजेस इज पोलैरिटी एंड प्रोवाइड द स्टोर्ड वोल्टेज टू द लोड एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। मतलब होता क्या है, जब भी रेक्टिफायर अपनी हाई वैल्यू से जीरो वैल्यू की तरफ मतलब डिक्रीज होता है उसका करंट, तब होता क्या है, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। और ये जो ऑलरेडी उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, वोल्टेज की वेव डिक्रीज होती है, तब होता क्या है, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। और क्योंकि इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा, वो प्रोवाइड करेगा अपनी जो अंदर समाई हुई एनर्जी है वो लोड की तरफ वो मतलब ट्रांसफर करेगा और ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, बाय दिस लोड विल गेट स्मूथ वोल्टेज। इससे क्या होगा, लोड के पास स्मूथ वोल्टेज ट्रांसफर होगा। आई होप आप लोगों को ये जो फिल्टर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो अच्छे अच्छे। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है उनको बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है और एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए एक ही तरीका है, वो है लाइक। और ये सारी जो चीज़ें मैं आप लोगों को ये स्टडी मटेरियल पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।